यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसू या रोऊं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का मीडिया ठुक गया, पूरे पाकिस्तान का मीडिया पिल गया लिटरली। यार देखो ऑन अ सीरियस नोट, एक होता है सूखा सूखा डालना। मैं वो नरेंद्र मोदी है ना, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, अबे उसने पूरा बाजू दे यार, यकीन करो। मैं चलो ठीक है सब कुछ मानने को, लेकिन ये यूट्यूबर्स बेचारे करे तो करे क्या। इनफैक्ट माई सेल्फ, जो कि मैं खुद हूं, मैं खुद एक यूट्यूबर हूं, और अभी से नहीं पिछले 4 सालों से। मेरा पुराना एक चैनल वैसे ही बंद हो चुका है, तो इसलिए मुझे इतना दर्द नहीं होगा अगर मेरा चैनल बैन भी हो गया। वैसे मुझे लगता है कि बैन होगा, क्योंकि ऑन अ सीरियस नोट कोई, मैं कहता हूं किसी को नहीं छोड़ा भाई। मोदी ने पकड़ के सबकी धोती खोली। जो यूट्यूबर बेचारे, अब तनवीर अहमद हो गए, फुरकान भट्टी हो गए, पाकिस्तान में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि आकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया। लिटरली फुरकान भट्टी ने, इतना बड़ा मुंह है उसका, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, थैंक यू नरेंद्र मोदी, थैंक यू। तनवीर अहमद, तो यार उसकी आंखों में दर्द दिखाई दे। तुम लोगों ने देखा या नहीं देखा? देखो मैं कहता हूं, देखो सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है, बैन तो वैसे ही होने वाला हूं, तो सब्सक्राइब करते जाना। अब हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन अगर मोदी ने मुझे छोड़ दिया तो अलग ही बात है, लेकिन अभी तक तो नहीं किया है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आई डोंट नो कि कब हो जाऊंगा कब नहीं हो जाऊंगा, आई डोंट नो। लेकिन मोदी साहब ने ये जो काम किया है, सबसे पहले तो तनवीर अहमद का जो दुकान बंद की है। ऑन अ सीरियस नोट, आप किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर की या किसी भी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर की आप टॉप वीडियोस में जाओ, मोस्ट पॉपुलर वीडियो सर्च करो, उसके अंदर जो आपको सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाली वीडियोस मिलेंगी वो इंडियन क्रिकेट पे होंगी। क्योंकि इंडिया, देखो मानो या ना मानो, तनवीर अहमद भी है ना, उसने भी आई थिंक कोई सीरीज की थी, इंडिया ने कोई सीरीज जीती थी, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, वो वीडियो बड़ी वायरल गई थी। विच मींस कि ये बात कहना कि भाई पाकिस्तान में लोग इंडिया से पैसा नहीं खाते या इंडिया से दुकान नहीं चलती, ये बात गलत है। मैं एज अ पाकिस्तानी और एज अ यूट्यूबर, एज एन प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर, मैं ये बात कहता हूं कि भाई इंडिया से व्यूअरशिप का बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। विच मींस कि अगर इंडिया में व्यूअरशिप इतनी आ रही है तो पाकिस्तान में इतनी आ रही है, तो आप खुद सोचो कि इन सबको बड़ा टाइम लगना। अब तनवीर अहमद बेचारे के पास कोई कंटेंट ही नहीं रहा, क्योंकि वो अक्सर इंडियन फैंस को चिढ़ाने के लिए या इंडियन फैंस के साथ उल्टी हुई सीधी बात करने के लिए इस किस्म की बातें करता था कि भाई यहां पर ये हो गया, मसला वो हो गया। जब से उसको बैन किया, वो बेचारे का सिस्टम ही बैन हो गया। वो कहता भाई मैं करूं तो करूंगे, जाऊं तो जाऊं कहां। अब देखो ये नहीं होना चाहिए था ना, सिर्फ मैं यूट्यूबर हूं, मैं कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए था। देखो यूट्यूबर्स को बैन नहीं करना चाहिए था। अब मैं भी होने वाला हूं, हालांकि मैं भी आपको गारंटी बता रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा रहूंगा अरसा, क्योंकि किसी को नहीं छोड़ा है यार। जो अच्छी बात करते, जो क्रिकेट में सेंस वाली बात करते थे, जो अच्छे जेन्युइन क्रिकेट फैंस थे, मैं पर्सनली तौर के बड़ा जानता हूं, क्रिकेट में उमर अफजाल को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। उस बेचारे का क्या कसूर था, अब मुझे बताओ। उसका तो कोई कसूर, ये चलो फुरकान भट्टी हो गए, ये तनवीर अहमद हो गए, या फिर बाकी सारे यूट्यूबर्स हो गए, ये सब का समझ में आता है। लेकिन उमर अफजाल का ऐसा कौन सा कसूर था यार? उसने वो 3 साल से 4 साल से वो यूट्यूब चला रहा है और उसने कभी इंडिया के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला। इनफैक्ट उसका दिल बड़ा अच्छा है, वो बहुत अच्छे तरीके से बात भी करता है, वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को एंटरटेन भी करता है। इवन ये जो घंटे का किंग और ये सब कुछ है, ये भी उमर अफजाल ही लेकर आया था पहली दफा, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो उस बेचारे को भी चैनल बैन कर दिया। और उमर अफजाल इज लाइक वो बंदा, वो ऐसा बंदा है जिसको देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि जब मैंने YouTube शुरू किया था आज से 4 साल पहले, 3.5 साल पहले, मैंने उससे राब्ता किया था, उसने मेरा सपोर्ट किया, उसने मेरी अच्छी तरीके से मुझे ट्रेन किया। अब वो बंदा जो है, हम पिछले कुछ अरसे से गुफ्तगू नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मैंने ये खबर सुनी कि उसका चैनल बैन हो गया, लिटरली दिल से दुख हुआ। मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान का चैनल बैन होना चाहिए था, पूरे पाकिस्तान को बैन करते। ये समा न्यूज, एयरवाई न्यूज, ये तो दोगला मीडिया वैसे ही यहाँ पर बहुत प्रोपेगेंडे फैलाते हैं, इनको वैसे ही बैन करना था। लेकिन आप इंडिविजुअल्स को जो बैन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मोदी जी को बोलो कि हाथ थोड़ा हल्का रखे। उन्होंने तो भाई पूरा तेल लगाकर सबके अंदर ही डाल दिए, ये नहीं होना चाहिए। अब हालांकि मेरी भी फटी पड़ी है, और सीरियस मैं क्यों झूठ बोलूं कि नहीं फटी पड़ी कुछ, मुझे मैं फुरकान भट्टी नहीं हूं। वो जो कह रहे हैं ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे चैनल से ये गंद साफ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मैं कहता हूं भाई मेरी फटी पड़ी है। अगर इंडिया ने मेरे को बैन कर दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा? ऑन अ सीरियस नोट, ये जो कहते हैं ना पाकिस्तान में यूट्यूबर्स बैठे कि हमें फर्क नहीं पड़ता, भाई फर्क पड़ता है। ऑन अ सीरियस नोट फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि अब मैं हिंदी बोलता हूं, मैं उर्दू बोलता हूं, मैं पंजाबी बोलता हूं, मैं सिंधी बोलता हूं, मैं सराइकी बोलता हूं, मैं पश्तो बोलता हूं, मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता हूं, और ये सारी लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर भी बोली जाती हैं। और मेरी वीडियोस को इंडिया के अंदर भी देखा जाता है, मेरी वीडियोस को शायद पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में भी बहुत सारे लोग देखते हैं। इसलिए मुझे इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरत है कि मैं थोड़ा सा घबराऊं, थोड़ा सा डरूं। मगर मुझे डर पता क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक चैनल बैन हो चुका है। वो मतलब इस मामले में बैन नहीं हुआ, वो बहुत पहले ही मेरा चैनल बैन हो चुका है, और वो सबसे बड़ा चैनल था मेरा। ये तो मैंने बाद में शुरू किया, वो चैनल बैन था। जब मैंने उसका सदमा बर्दाश्त कर लिया, तो अगर ये बैन कर देंगे मोदी जी, तो मैं कोशिश करूंगा सदमा, हालांकि बर्दाश्त नहीं होगा, मेरी फट जाएगी, मैं बता रहा हूं।
लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं सदमा बर्दाश्त करूं, या फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार मोदी जी से बात करो, उनको बोलो यार वो छोटा सा बच्चा है दियानत अली क्रिकेटिस्तान, उसको सपोर्ट करो, उसको बैन मत करो। आई होप सो। इवन बहुत सारे मेरे इंडियन भाई लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि भाई हम पूरी कोशिश करेंगे तेरा चैनल बैन ना हो। भाई आप कोशिश करो ना करो, लेकिन मोदी जी को जब गुस्सा आता है वो कुछ नहीं देखते। वो नहीं देखते कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन यूट्यूबर है, कौन मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कौन होस्ट है, कौन मेजबान है, वो पेल देते हैं। और आज उन्होंने यही काम किया हुआ है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को शायद वाकई फर्क ना पड़ता हो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो सारे जिनको पाकिस्तान में लिटरली लोग देखते हैं उनको शायद फर्क ना पड़े, मगर जो यूट्यूबर्स जिनको क्रिकेट से मोहब्बत है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसी है, मैं एज अ क्रिकेट फैन हूं, ठीक है, पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं उसके ऊपर बात करूं। हालांकि इंडियन क्रिकेट में रोजाना आपको आईपीएल देखने को मिलती है, अच्छे प्लेयर्स देखने को मिलती है, एंटरटेनिंग चीजें देखने को मिलती है, आपको बहुत खूबसूरत तरीके के लम्हात देखने को मिलते हैं, बड़ा मजा आता है। लेकिन लिटरली मैं किस पे बात करूंगा? अगर यहां पर मैं बैन हो जाता हूं इंडिया के अंदर, तो मैं क्रिकेट पे बात करूंगा, मेरे को जब कोई देखने वाला नहीं होगा तो मैं किससे बात करूंगा? और ये जो आप मेरी कम्युनिकेशन देख रहे हो ना, ये एक अभी से नहीं बनी है। हालांकि कोई भी यूट्यूबर इस तरह अपने फैन भाई लोगों से बात नहीं करता। तुम लोग जो है वो बिल्कुल मेरे भाई लोग की तरह हो। ऑन अ सीरियस नोट, मैं जब इंडियन भाई लोगों से बात करता हूं, जब यूट्यूब के ऊपर आता हूं, मैं ये चीज बिल्कुल नहीं देखता कि मेरे सामने कैमरा पड़ा है, मेरे सामने मोबाइल पड़ा है, मेरे सामने इंटरनेट या मैं लाइव जा रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने एक इंसान बैठा है, इंडियन क्रिकेट फैन, और मैं उससे बात कर रहा हूं, मैं उससे कम्युनिकेट कर रहा हूं। और लिटरली ऐसा ही होता है। और जितने इंडियन भाई लोग हैं वो इस बात से एग्री भी करेंगे कि भाई अच्छा, मैं जब यहाँ पे बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं वो एक्टिंग करते हैं। अबे भैंस की, मेरे को एक्टिंग आती नहीं है, मेरे को एक्टिंग का ए भी नहीं आता। ए ही आता ना एक्टिंग के अंदर, मेरे को वो भी नहीं आता। मैं नेचुरली हूँ भाई, मेरी फटी पड़ी है तो फटी पड़ी है, मैं अंदर से खुश हूं तो खुश हूं, मैं अंदर से घबराया हूं तो मुंह पे आके बोलूंगा कि भाई मेरी फटी पड़ी है। और इस टाइम पे फटी पड़ी है मेरी, सच कह रहा हूं। लेकिन जो भी हो, कोई मसले वाली बात नहीं है यार। देखो, मैं कोशिश करूंगा कि भाई जब तक मैं अनबैन हूं, यानी कि जब तक मुझे नहीं ठोका है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करूं। और अगर ठोक भी जाए तो उसके बाद भी मैं करूंगा कोशिश यार, जितना हो सका मैं करूंगा। मगर फिर हो सकता है कि ये डिलीट करके मुझे सब कुछ खत्म करना पड़ जाए, इवन यूट्यूब वगैरह मेरा खत्म हो जाए, मेरा करियर, इनफैक्ट मेरा ये करियर खत्म हो जाएगा। इस टाइम पर मेरे पास कुछ और नहीं है करने के लिए, सिवाय इसके कि मैं आईपीएल पे नजर डालूं, मैं इंडियन क्रिकेट पे नजर डालूं। और वैसे भी आने वाले वक्त के अंदर इंडिया की क्रिकेट बहुत टॉप लेवल पे जाने वाली है, यानी कि वो ऑलरेडी टॉप के ऊपर है, मगर आने वाले वक्त में वो बहुत अच्छी तरीके से टॉप पे ऊपर जाने वाला है। और इससे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को इफेक्ट पड़ेगा। मैं जेन्युइन यूट्यूबर्स की भी बात कर रहा हूं और मैं दोगले यूट्यूबर्स की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान में दोनों किस्म के हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं लिख के देता हूं कि उमर अफजाल जो है वो जेन्युइन विराट कोहली फैन है, वो ओरिजिनल ऑथेंटिक पीस है विराट कोहली फैन। क्योंकि आप खुद सोचो, वो ग्राउंड के अंदर जब जाता है वो विराट कोहली के नारे लगाता है। उसको मैंने पिंडी स्टेडियम में देखा है। मैं जब कराची के स्टेडियम में जाता हूँ, मैं ये इंडिया की जर्सी पहन के जाता हूँ। यकीन नहीं आता, 19 फरवरी वाला मैच जाकर देखो, 19 फरवरी को जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो जाकर देखो। जब चैंपियंस ट्रॉफी का पहले मैच था, मैं इंडियन जर्सी पहन के गया था उसके अंदर। तो जो जेन्युइन क्रिकेट फैंस हैं उनके भी यहाँ पर एल लगे पड़े हैं। ऑन अ सीरियस नोट, इंडिया किसी को नहीं छोड़ रहा, इंडिया ने सबको पकड़ के रखा हुआ है। और ये लिटरली यार, जब हानिया आमिर जैसे माल को नहीं छोड़ा तो मेरे को क्या छोड़ेंगे? खैर जो भी हो, हानिया आमिर का अपना पर्सनल मैटर है भाई, वो उनको इंस्टाग्राम से जो है वो बैन किया है। मुझे या उमर अफजाल को यूट्यूब वगैरह से बैन किया है, मुझे मतलब अब तक नहीं किया है। मगर मुझे बहुत सारे इंडियन भाई लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई तू ठुकने वाला है, तू पिलने वाला है, तू ये होने वाला है, वो होने वाला है। मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं। बाकी आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दियानत अली। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।